Hello friends, I am PDS. I welcome you on my YouTube channel Learn PCM with PDS. In this video, we study about trigonometry. The word trigonometry comes from three Greek words: ट्राई, गॉन एंड मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन मीन्स मेजर। So it is defined as that branch of mathematics in which we study about the measurement of three sides of a triangle is known as trigonometry। मतलब ट्रिगोनोमेट्री में मेनली हम ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक खास तरह का ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होगा, दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल के तीन साइड्स को एक खास तरीके से नेमिंग किया जाता है। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B राइट एंगल है। इसमें दो एंगल A एंड C एक्यूट एंगल है। एंगल A के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल के साइड का नेमिंग इस प्रकार होगा। एंगल A के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, इसको P से लिखेंगे, और इस परपेंडिकुलर के साथ राइट एंगल बनाने वाला साइड बेस होगा, उसको B से लिखेंगे, और थर्ड साइड हाइपोटेनस होगा, उसको S से लिखेंगे। इसी प्रकार अगर इस एंगल को लेते हैं तो इस एंगल के लिए A साइड परपेंडिकुलर होगा, A साइड बेस होगा और यह हाइपोटेनस होगा। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग मेनली ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है: द रेशियो फॉर by taking two sides of a right angle triangle at a time from its three sides is known as trigonometrical ratio। तो यहाँ पे तीन साइड्स हैं, इन तीन साइड्स में से दो को लेकर छः तरीके का रेशियो बनेगा। उन रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है। इन रेशियोज का एक स्पेशल नेमिंग किया गया है। जैसे एंगल ए के लिए P/H को साइन ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। एंगल ए के लिए P/H मतलब एंगल ए के लिए P एंड H का जो रेशियो होगा वो साइन ऑफ ए होगा। इसी प्रकार एंगल ए के लिए B और H का रेशियो कॉस ऑफ ए होगा, इसको सिंपली कॉस ए बोल सकते हैं। इसी प्रकार एंगल ए के लिए P और B का रेशियो जो होगा वो tan ऑफ ए, इसको हम टेंजेंट ऑफ ए बोल सकते हैं। मतलब इन तीन साइड्स में से दो को लेकर छः तरीके का रेशियो बनेगा, वो रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहलाएगा। उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे P/H, इसको साइन ऑफ ए लिखेंगे। इसी प्रकार B/H, इसको कोसाइन ऑफ ए लिखेंगे। P/B, इसको टेंजेंट ऑफ ए लिखेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। जैसे P/B है तो B/P, इसको कोटेंजेंट ऑफ ए लिखेंगे। H/B, इसको सेकेंड ऑफ ए लिखेंगे, एंड H/P को कोसेकेंड ऑफ ए लिखेंगे। यहाँ पे साइन ऑफ ए को साइन ए सिंपली बोला जाता है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या होगा, साइन ए इक्वल टू P/H। सिमिलरली कोसाइन ऑफ ए को कॉस ए बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ ए को टेन ए बोलेंगे, को टेंजेंट ऑफ ए को कॉट ए बोलेंगे, सेकेंड ऑफ ए को सेक ए बोलेंगे, को सेकेंड ऑफ ए को कॉस ए बोलेंगे। इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कॉस ए B/H, टेन ए P/B, कॉट ए B/P, सेक ए H/B, एंड कोसेक ए H/P।
तो ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का कुछ खास गुण होता है, जैसे अगर एंगल सेम रहे, अगर एंगल नहीं बदले तो ट्रायंगल के साइड बदलने पर इनका मान नहीं बदलता है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल का साइड बदलेंगे एंगल बाय कीपिंग एंगल कांस्टेंट, मतलब ट्रायंगल का साइड इसके एंगल को बिना परिवर्तित किए हुए बदलेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का मान नहीं बदलेगा। अब ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, इनमें 3 तरीके का रिलेशन होता है। फर्स्ट इज रेसिप्रोकल रिलेशन, इसको मैं रेस कर देता हूँ। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। फर्स्ट रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है, साइन ए इक्वल टू 1/cos ए, cos ए इक्वल टू 1/sec ए एंड tan ए इक्वल टू 1/cot ए। सेकेंड रिलेशन है कोसेंट रिलेशन। कोसेंट रिलेशन इसमें tan ए इसको sin ए बाई cos ए लिखेंगे, cot ए को cos ए बाई sin ए लिखेंगे। थर्ड रिलेशन है स्क्वायर रिलेशन, दैट इज स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में फर्स्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी प्रकार इसमें सेकंड है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। थर्ड है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का 3 रिलेशंस हुआ। इसके बाद इतने कॉन्सेप्ट के आधार पर क्लास 10th का NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन मैं सिंपलेस्ट वे में अगला वीडियो में दूंगा।